ਬਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੀਦੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? देखो, सब तो उच्चा सुच्चा ते गुरु शब्द है। अगर संसार विच गुरु शब्द दे नाल जिहड़ा सच्चे ध्यान नाल जुड़ जांदा है, उन्होंने तो कोई जरूरत ही नहीं पैंदी। ते जिहड़े पूरी तरह नहीं जुड़ पांदे, जिहड़े कि संसार दे विच ज्यादा रमे हुए हैं और नाम दे विच घट ने, उन्हां नूं फिर कोई ना कोई वहम रहिंदे ही रहिंदे ने। उस वहम के कारण ही उन्होंने परेशानियां आंदियां ने। अदरवाइज अगर वहम ना करो, सिर्फ नाम का सहारा लो और नाम नूं ही सब कुछ समझ के उहदे सहारे जीवन नूं चलाओ, तो कोई परेशानी नहीं है। सानू वास्तु कला का कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए? कोई वहम नहीं है। देखा जाए, गुरु नानक देव जी भी जदों मक्का मदीना गए सन, ते उन्हां नूं भी उत्थे जाके मुल्लियां ने की किया सी कि तुसीं चरण जिहड़े ने साडे मक्के मदीने वाल क्यों कीते ने? ते ओह कहंदे इधर की हुंदा है? उन्हां ने कहा साडा इधर खुदा हुंदा है, खुदा वाल पासे साडे तुसीं चरण नहीं करने। ते उन्हां ने कहा ठीक है, जिधर तुहाडा खुदा नहीं है साडे चरण पकड़ के उसे पासे घुमा दिओ। और ज्यों ज्यों ओह घुमांदे गए, त्यों मक्का जिहड़ा सी उन्हां दा घुमदा गया। ते उस हिसाब नाल उन्होंने ये दर्शाया गुरु नानक देव जी ने कि रब केड़े पासे नहीं है, चारों पासे रब ही रब है। देखने वाले बंदे की अख होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अगर वहम पालो तो सब कुछ खत्म, ते जे वहम नहीं, विश्वास है तो सब कुछ नाम दे नाल ही आरंभ है। ये दुनिया, ये संसार, ये जीवन, ये कारोबार। बहुत सुंदर। जैसे कि कहते हैं कि सर्व रोग का औषध नाम, वो हमें गुरु महाराज के नाम पर विश्वास रखना चाहिए। दर्शन बजाज जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, जय सच्चिदानंद जी। दीदी जय सच्चिदानंद जी। हेलो हेलो। हाँ जी बोलो। दीदी मैंने आपको दुकान के, हाँ जी, मैंने पूछा था, पहले से तो फर्क है, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो बस ऐसा था कि बेटी ने पूछना था, आप कब जा रहे हो अनंतपुर? अभी तो बेटी मैरिड है मतलब। हाँ जी दीदी। फिलहाल कोई अभी मालूम नहीं हमें खुद भी। अच्छा जी। कि कब बुलावा आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम त्योहारों के बाद भी जाते हैं, और अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इसलिए अभी तो वो कल कह रही थी मैं ऑफिस से आऊंगी, तो आप टाइम दे दोगे उसको? अगर वो आई तो मैं आपसे बात कराना चाहती हूँ उसकी भी। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं तो दीदी सब्जी मंडी घंटाघर रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ मैं तो। सब्जी मंडी कमला नगर के पास घंटाघर। हाँ जी। बेटी रहती है एक्शन बालाजी की बैक साइड पे, पश्चिम बिहार में। ठीक है, टाइम दे देंगे। कल ऑफिस जाएगी, तो ऑफिस से कह रही उसके पापा जा रहे हैं अनंतपुर, कल वो जा रहे हैं वो भी। तो वो कह रही थी मैं आपको मिलने आ जाऊंगी थोड़ी देर पापा को। मैंने कहा तो आज ही, मैंने कहा चल दीदी से तेरी बात करा दूंगी मैं तेरी। ठीक है, करा दे। तो थोड़ी परेशान है वो, थोड़ी सी, बस और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, करा देना बात। जिन गुरुमुखों का सवाल है अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आज बक्तानी पुष्पा वर्मा जी के बेटे का भी जन्म दिवस है, आप उन्हें भी मुबारकबाद दे दें। बक्तानी पुष्पा वर्मा जी, आपके बेटे के शुभ जन्मदिन की मानो लख लख बधाइयां, और हमारे इष्ट देव मालिक की ओर से बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाओं से शुभ दुआ आशीर्वाद है, और आपकी झोली खुशियों से भरी रहे। आपके बेटे की खुशियां माँ की खुशियां होती हैं, और आपके घर में भी गुरुमय जी कृपा करें और भक्ति भाव बना रहे। हर्षा लथानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। दीदी जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे गुरु महाराज जी का मैं बहुत सिमरन भी करती हूँ, सब करती हूँ, और उमंग भी बहुत होती है कि मिलूं, दर्शन करूं सब, लेकिन
मतलब जैसे जो प्रोसेस होती है, जैसे लाइन में लगना जाना, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि मेरी मतलब शारीरिक क्षमता ना, फिजिकल एबिलिटी थोड़ी कम लगती है। जाते जाते तक ना जितनी एनर्जी और जितना उत्साह होता है ना, उसमें फिर मेरे को अपने आप में कमी लगती है। फिर जितना आनंद या मेरे को ऐसे महसूस होता है कि मैं लेना चाहती हूँ या मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? और ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है। बरसों, मतलब ऐसा सोचिए कि कभी कभी सालों इंतजार किया, महीनों किया, बहुत करता है, लगन से सब करती हूँ, जाती हूँ, पता नहीं क्यों जब तक पहुंचू ना, ऐसा क्या हो जाता है मेरे को खुद समझ में नहीं आता है। तो क्या करूं मैं? जो लगन आपको जागती है ना, जी वो आपके अंदर की लगन जागती है। आपको श्री गुरु जी इशारा देते हैं कि अंदर की लगन को आप अंदर से महसूस करते हुए, अंदर ध्यान लगाते हुए हमारे दर्शन दीदार करो। उसके बाद आप दरबार जाओ और दरबार में मत्था टेको, क्योंकि मेन तो हमारे अंदर ही है वो। और जानी जान, इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो तो सब कुछ जाननहारा, बिन बोले सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। वो तो हमारी हर बात जानते हैं। तो अपने अंदर की जो खुशी है, अंदर का जो अरमान है, वो यही होता है कि अंदर से उस जुड़े और अंदर से दर्शन दीदार करें, अंदर से उनके हम हर वचनों की पालना करें और सिमरन भी करें। और बाद में आप बाहर जाएंगे तो आपको अपने आप ही दिल करेगा कि जहाँ मेरे श्री गुरु महाराज जी का वास था या है और होगा, वहीं पर मेरे को मत्था भी टेकना है और प्रेम श्रद्धा से वहां जाना। जी जी, बहुत बहुत शुक्राना दीदी जी, धन्यवाद। जय सरबो जी सच्चिदानंद। की आईडी पर जो भी गुरुमुख हैं अपने आप को अनम्यूट करें। सरबो जी की आईडी पर जो है अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए। दोबारा अनम्यूट करें अपने आप को। लगता है हाँ जी, जय सच्चिदानंद जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद। हाँ जी दीदी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम मतलब घर में भी विराजमान है और कुटिया दिखाते हैं, कोई नहीं होता हमारे घर में, बनाए रहते हैं। तो एक दिन पत्मा जी पूछा था तो उन्होंने बोला कि घर में जोत जगा के वहां जाके आरती कर सकते हो। तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही नहीं है। है, ब्रेक लग रही है आपकी आवाज में। आप ऐसी जगह बैठे जहाँ आवाज क्लियर हो। हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ कि हम ना जोत जगा के ताला लगा के चले जाते हैं घर को, में बोलो। तो ताला लगा के ऐसे जा सकते हैं जोत जगा के उसी टाइम कुटिया पे जाके आरती करते हैं ना? हाँ, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जोत इस प्रकार से जगाएं जिससे कि एक तो उसकी बत्ती कम से कम छोटी से छोटी हो, जिससे कि उसकी जोत ज्यादा बाहर को ना भड़के। क्योंकि मंदिर में रखने की जगह भी ऐसी हो जहाँ कोई कपड़ा या कोई पर्दा जैसे उसके साथ हवा में लहराता हुआ ना चिपकता हो, ताकि कोई खतरा और नहीं एक है। हम ठीक है जी। और दीदी एक जो जैसे भोग कुटिया में लगा के आते हैं, तो जो वहाँ भोग लगा के आते हैं वही भोग आके अपने गुरु महाराज जी को घर में लगा सकते हैं जी? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो भोग अभी किसी और ने नहीं खाया तो। नहीं खाया नहीं होता, जैसे घर से लेके जाते हैं कुटिया में और भोग लगा के आप अगर चाहें तो घर से भी भोग लगा के जा सकते हैं, और चाहें तो वहां से भोग लगा हुआ भी कुटिया से घर लाके भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है जी, यही पूछना था जी, यही दुविधा थी। मंजू खुराना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मंजू खुराना जी। मंजू खुराना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। उषा कपूर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। उषा कपूर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैं सत्संग तो सुनती रहती हूँ, मतलब हाजिरी लगती रहती है, लेकिन मैं ना बैठ नहीं पाती। जैसे क्योंकि ना दुकान पास में है, घर में ना ऐसे माहौल है कि मैं बैठ नहीं पाती, किचन में ही लगी रहती हूँ, तो फिर वहीं पे मोबाइल रख लेती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो कहीं भी कोई नहीं है, दिक्कत सिर्फ वहां होती है जहां अपनी मन चित्त वृत्तियां जो हैं एकाग्र ना हो। हाँ जी। बाकी कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, अगर आपका मन चित्त अंदर से एकाग्र है तो आप कहीं भी बैठ के सत्संग सुने, भजन सुने, सिमरन करें, कुछ भी करें, नित्यनेम करें, आपकी सब जितनी भी भक्ति है वो सब लेके लग जाती है। अगर आपका ध्यान अगर सत्संग से जुड़ा हुआ है और सत्संग सुनते सुनते आप हाथों से कुछ भी काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से कहते हैं ना कि ध्यान जो होता है वो, अगर कहते हैं कि दिल यार वाल ते हाथ तार वाल, ये पंजाबी कहावत है कि अगर हमारा अंदर से ध्यान जो है परमात्मा में जुड़ा हुआ है और हाथों से हम संसारी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद, शुक्राना। और मेरे को ब्लेसिंग दो कि मेरा ना रात को 12 बज जाते सोते सोते, मेरा ना अमृत वेला नहीं बन पाता, तो मुझे ब्लेसिंग दो कि कुछ ऐसा हिसाब किताब बन जाए कि मैं कर पाऊं। आपके 12 क्यों बजते हैं? दुकान से आते हैं 10 साढ़े 10 बजे, 11 बजे खाना खाते हैं, फिर वो करते करते 12 बज जाते हैं। तो जब आपकी अपनी रूटीन ही वैसी बनी हुई है तो इसमें कोई घड़ी की सुइयों को तो हम नीचे ऊपर नहीं कर सकते ना आपकी रूटीन के हिसाब से। आप अपनी रूटीन खुद बनाएं, खुद ही संभालें। जैसे कि आप दुकान का समय जो है जो भी तय रखा हुआ है, आप खाना कोशिश किया करें कि जल्दी खा लिया करें और घर आते ही आप सोने की तैयारी कर लिया करें। आप रूटीन खाने की सही कर लें तो धीरे धीरे सोने की भी रूटीन आपकी बन जाएगी। ठीक है, मेरी तो बन जाएगी, लेकिन भगत जी आते हैं ना, वो लेट होते हैं। अनीता, देखो उनकी अपनी मजबूरी है और दुकानदारी भी जरूरी है, इसलिए कोई बात नहीं, जैसा समय सुबह निकलता हो, जितनी समय के लिए भी आप उठ सके उसी समय, जब जागे तभी सवेरा, यानी कि तभी अमृत वेला। आप देर से भी उठते हैं थोड़ा, तब भी आपका चल सकता है। आप अमृत वेला जरूर करें, चाहे आप 5 बजे भी कर ले तब भी आपका अमृत वेला है। रानी अनीता श्रीदेवा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। किरण दीदी, आप ये बताओ, जैसे चरण धूलि लाते हैं और मैं उसको चीनी में डाल देती हूँ सारी में, और उसमें चाय वाय बना देती हूँ, जैसे भी कोई भी आता है उसको वो सब पी लेते हैं, कोई बात नहीं। ये आपने पीछे भी अभी सत्संग में किसी ने सवाल किया था, हमने बताया था, एक तो चरण धूलि और एक चरनामत, ये 2 चीजों को कभी भी गर्म चीज में नहीं डालना, क्योंकि गर्म चीज में जाने से इसकी तासीर जो है वो समाप्त हो जाती है। चरण धूलि हमेशा ठंडी और चरनामत भी ठंडे में डाल के उसका सेवन करें, कोई बुराई नहीं। और पता क्या होता है कि चरण धूल ना फिर हर रोज डालनी भूल जाते हैं, मतलब जैसे उसमें तो चीनी आपको रोज डालने की क्या जरूरत है? चरण धूलि कोई रोज रोज ऐसी चीज नहीं है जिसको आप रोज रोज मुंह लगाएं। ये तो एक मंदिर में रखा हुआ होता है, जैसे किसी डिब्बी में डाल के रख दे, जब मंदिर में पूजा करी उसी वक्त हल्की सी चुटकी सी उंगली में टच करी और गले पे लगा ली, माथे पे टीका लगा लिया और जीभ पे हल्की सी टच कर ली, नहीं बहुत होता है। उसको कोई नमक की तरह सब्जी में धूड़ धूड़ के थोड़ी खाते हैं, वो फिर प्रसाद के रूप में उसको कैसे लेना है?
किरण दीदी फिर परिवार वाले तो नहीं लेते ना, परिवार वाले रह जाते हैं फिर सारे। परिवार वालों को आप अलग से एक चुंडी सी दे करके उनके जल में भी दे सकते हैं, ठंडे दूध में भी दे सकते हैं, या उनके वैसे भी उनको चखा सकते हैं। अच्छा, और एक और मैं ना आरती जो करती हूँ ये फोन में लगा देती हूँ और जो जगह के तब शुभ करती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। अगर आप आरती लगा के जो जगाते हैं, आरती भी साथ साथ करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगले सवाल के लिए कप्तानी वीना बजाज जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सचिदानंद भगत जी, जय सचिदानंद दीदी, किरण दीदी चरण वंदना। जय सचिदानंद जी। मेरा कोई सवाल नहीं है दीदी, मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जो अभी कह रहे थे कि अमृत वेला नहीं बन रहा, 10:30 बजे भगत जी आते हैं। मेरे भी भगत जी 10:30 बजे आते हैं, मुझे भी 12 बजते हैं। और मैं रात को बैठ के सिमरन पे थोड़ी देर तो गुरु महाराज जी से बेनती करके सोती हूँ, और वो जब आपकी क्लास शुरू होती है तो मुझे पहले ही उठा देते हैं गुरु महाराज जी। तो मैं ये जब भगत जी सुबह काम पे जाते हैं फिर थोड़ी देर लेटना हो तो लेट लेती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, शाम को थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ। श्री गुरु महाराज जी का अमृत वेला तो जरूरी है बहुत। देखो, आपकी अपनी श्रद्धा है, भाव है, उनकी अपनी श्रद्धा है। बाकी कहना तो हमारा फर्ज है, लेकिन कोई इस चीज को सही समझता है, कोई गलत समझता है कि हमें सुबह जल्दी उठने के लिए कहते हैं, और शरीर भी हमारा ठीक नहीं रहता, इसलिए रात को हम लेट भी हो जाते हैं। हम तो अपनी तरफ से यही कहते हैं, जितना हो सके अमृत वेले जरूर उठें। नींद ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे की भी अगर कर ले तो बहुत होती है। अगर मान लो आप रात को 12 बजे भी सो रहे हैं तो आप 5 बजे भी उठ सकते हैं, आराम से 5 से 6 तक का 1 घंटे का सिमरन भी कर सकते हैं। जी दीदी, सारी क्लास ज्वाइन करते हैं और इतना आनंद आता है ना, सुबह बहुत ज्यादा आनंद आता है। बहुत अच्छी बात है, आपका आनंद बना रहे, श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, आप इसी प्रकार सिमरन में जुड़े रहे। मैं यही विनती करना चाहती हूँ उनसे कि दिल में वहम ना पालें कि उठा नहीं जाता। अगर विनती करके सोएंगे तो जरूर उठा, जितने बजे कहते हैं ना उतने बजे ही उठा देते हैं श्री गुरु महाराज। रात को सोते समय अपने तकिए को कहें, जो तकिया होता है ना वो हमारे सिर के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है, हमारे सिर की जितनी भी सारी मेमोरीज होती हैं उस तकिए के साथ अटैच होती है। अगर हम सोते वक्त रात को तकिए को भी कह के सोएं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो वो तकिया भी आपको उसी समय जगाएगा जिस समय आप चाहेंगे। उस समय आपको तकिया आपके दिमाग में हलचल पैदा कर देगा और ऑटोमेटिक आपकी आंख खुल जाएगी। आज का कोई लास्ट सवाल कोई पूछना चाहते हैं गुरुमुख तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और आज के सवाल जवाब में सबसे प्रमुख ये आया है कि हमें वहम भ्रम नहीं करने चाहिए, गुरु माई के नाम पर विश्वास करना चाहिए। और अगर किसी गुरुमुख का कोई सवाल है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मंजू अरोड़ा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद जी। दीदी जी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। दीदी जी मुझे पूछना था, जो आप ओरा के बारे में बता रहे हो वो क्या रहता है, ओरा क्या या नहीं, उसका थोड़ा खुलासा बताइए ना। ओरा एक ऐसी होता है कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, अगर हम बुरा काम करते हैं तो बुरे काम का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है हर टाइम। अगर हम नेक कर्म कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो अच्छे काम का प्रभाव हमारे चेहरे पे, हमारे आभा मंडल पे सब तरफ दिखाई देगा। जैसे कि आपने ओरा देखा होगा, आप देवी देवताओं को या गुरु नानक देव जी की तस्वीर में आपने देखा होगा कि पीछे गोल सा बड़ा सा चक्र बना होता है, ये ओरा होता है, यानी कि ये भक्ति का ओरा है उनका। तो इसी प्रकार हम संसारी जो हैं, जैसे जैसे काम कर्म कांड करते हैं उसी प्रकार का हमारे अंदर ओरा बनता जाता है
और वो ओरे का प्रभाव जिससे भी हम सामने वाले से बात करते हैं उसके ऊपर भी जाता है, तो ये ओरा होता है। अच्छा, जैसे